सो हाय गाइस, आदर्श है। आज के इस वीडियो में यार हम लोग एमएचटी सीईटी के अंदर आने वाले टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि उन कॉलेजेस में आप लोगों को एडमिशन एमएचटी सीईटी के थ्रू मिलती है या फिर जेईई मेंस के थ्रू मिलती है या फिर एमएचटी सीईटी और जेईई मेंस दोनों के थ्रू मिलती है। आज हम लोग बात करेंगे कि उन कॉलेजेस की प्लेसमेंट कैसी है। इसके साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि उन कॉलेजेस की फीस क्या है और इनमें से ज़्यादा कॉलेजेस जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इनमें से कुछ कॉलेजेस की रिव्यू मैंने पहले से कर रखी है, जैसे सीओएपी पुणे हो गई, आईसीटी मुंबई हो गई। इनमें से और किसी कॉलेज के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर डिटेल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी हम लोग चलते हैं और जाके देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हमारे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं। आगे किस तरीके की वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर। लिस्ट में हम लोग सबसे नंबर 1 पे पहुंचेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग टॉप यूपीटीयू कॉलेज, टॉप डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू कॉलेज, टॉप एमएचटी सीईटी, टॉप कॉमेट के सारे ही की ब्लॉग्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी कॉलेज की अगर रिव्यू वगैरह भी देखना चाहेंगे तो यहाँ सारे कॉलेज के बहुत सारे कॉलेजेस के आप लोग को डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर किसी IITs, ट्रिपल IITs, NITs जिसकी भी आप लोग डिटेल्स देखना चाहें वो देख सकते हैं। नंबर 1 पे जो हमारा कॉलेज आता है हम लोग का सीओईपी पुणे आता है। अगर मैं इसकी ईएसटीडी की बात करूँ यार तो वो हमारा 1854, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो वो आ जाता है हम लोगों का 73। अगर मैं टाइप की बात करूँ तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। मीडियम सैलरी की बात करूँ तो हम लोगों की यूजी कोर्सेज के लिए 9.75 लाख और पीजी कोर्सेज के लिए 6.5 लाख। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो यहाँ पे जेईई मेंस और एमएचटी सीईटी से आप लोग दोनों से ही एडमिशन ले सकते हैं। होम स्टेट के अगर बच्चे हैं तो 1,35,000 अप्रॉक्सीमेटली फीस लगेगी और अदर स्टेट के लिए 1.55 है। अगर इस कॉलेज के बारे में अगर आप लोगों को किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना होगा, फॉर एग्जाम्पल सीओईपी पुणे के बारे में, या तो आप इमेज पे क्लिक कीजिए या तो यहाँ पे रेड जो दिख रहा है फॉर मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को इसकी कंप्लीट डिटेल्स दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सीओईपी पुणे की कंप्लीट डिटेल्स दिख रही है। अगर इसकी प्लेसमेंट देखनी है तो प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लेसमेंट रिपोर्ट आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप इसकी कट ऑफ वगैरह देखना चाहते हैं तो कट ऑफ भी यहाँ पे आके देख सकते हैं। लिस्ट पे हमारा जो एमएचटी सीईटी के अंदर आने वाला दूसरा कॉलेज आता है वो है हम लोगों का आईसीटी मुंबई। आईसीटी मुंबई ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी कॉलेज है। 1933 इसकी ईएसटीडी है। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो वो 24 है इंजीनियरिंग कैटेगरी की। अगर आप पिछले 5-7 साल उठा के देखेंगे तो लगातार टॉप 30 कॉलेजेस में से एक ये हमारा आता है। प्लेसमेंट जितनी अच्छी इसकी होनी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल इट इज गुड। गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस बहुत कम है, 90,000 अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर इसकी फीस है। मीडियम सैलरी फॉर यूजी कोर्सेज 8 लाख और पीजी कोर्सेज के लिए जो है वो 7 लाख है। जेईई मेंस और एमएचटी सीईटी दोनों से ही इसमें एडमिशन मिलती है, तो जो भी बच्चे चाहें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप लोग यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। लिस्ट पे हमारा तीसरा कॉलेज आता है VJTI मुंबई। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी मैं लिस्ट बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे मैंने सीओएपी पुणे बताया, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में हो कि नहीं भैया VJTI नंबर 1 होना चाहिए या आईसीटी नंबर 1 होना चाहिए। तो जो मैं 10 कॉलेज बता रहा हूँ इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है, मतलब इसमें से कोई एक कॉलेज ऊपर या नीचे हो सकता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। VJTI मुंबई में भी अगर आप देखेंगे तो जेईई मेंस और एमएचटी सीईटी दोनों की ही थ्रू एडमिशन होती है। यहाँ पे ईएसटीडी है 1887। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो 101 से 150 के बीच में है। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा। और मीडियम सैलरी की अगर मैं बात करूं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख के करीब इसकी मीडियम सैलरी है। इसकी NIRF रिपोर्ट जो है इस साल की वो 2024 की दिखी नहीं, वरना मैं इसकी 100% जो इसकी क्या मीडियम सैलरी है वो मैं आप लोगों को बता सकता था। फीस अप्रॉक्सीमेटली 90,000 पर ईयर लगता है। PICT पुणे ये एमएचटी सीईटी के अंदर आने वाले सबसे बेहतरीन प्राइवेट कॉलेजेस में से एक है। इसकी अगर मैं मीडियम सैलरी की बात करूं वो है 12 लाख, 12 लाख पर एनम इज द मीडियम सैलरी ऑफ PICT पुणे। ये एक ऑब्वियसली एक प्राइवेट कॉलेज है। NIRF रैंकिंग फिलहाल इसकी अवेलेबल नहीं है, मे बी 1-2 साल में या फिर इस साल भी हो सकता है कि अंडर 200 में अगर ये कॉलेज आ जाती है तो मैं आप लोगों के साथ इसकी NIRF रैंकिंग को शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग PICT भी कहते हैं। NAC A+ एक्रेडिटेशन इस कॉलेज को मिली हुई है। UGC AICTE अप्रूव्ड है ये कॉलेज। और बस एक छोटी सी चीज़ है कि इसकी कैंपस बहुत बड़ी नहीं है यार। कैंपस इसकी सिर्फ और सिर्फ 5 एकड़ में कैंपस आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर इसके बारे में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। फिलहाल अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोर डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसकी ईएसटीडी बात करूँ तो 1983 इसकी ईएसटीडी है। NIRF रैंकिंग फिलहाल अवेलेबल नहीं है। टाइप प्राइवेट कॉलेज है। एग्जाम्स जेईई मेंस और एमएचटी सीईटी दोनों के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों को CAP पोर्टल होता है, उसमें जाके अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ से आप लोगों को एडमिशन मिलेगी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरे वेबसाइट पर जो है एमएचटी सीईटी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। हमारा अगला कॉलेज आता है SPIT मुंबई। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ऑब्वियसली ये एक प्राइवेट कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे SPCE मुंबई। भैया सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आप यहाँ पे SPIT बता रहे हैं। देखो सरदार SPIT जो है वो SPCE के अंदर कह सकते हैं कि आप आ सकता है। SPCE में जो है वो कोर ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं और SPIT में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, IT ऐसे जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑफर किए जाते हैं। ऑब्वियसली ये एक हमारा प्राइवेट कॉलेज है। ईएसटीडी की बात करूँ तो वो हम लोग की 2005 है। NIRF रैंकिंग ये 150 से
लेकर 200 के बीच में आती है। मीडियन सैलरी फॉर यूजी कोर्सेज इज 12 लाख, 12 लाख है यहाँ की मीडियन सैलरी फॉर यूजी कोर्सेज। फॉर पीजी कोर्सेज जो मीडियन सैलरी है वो है 7.7 लाख के करीब। एमएचटी सीईटी और जेई मेंस दोनों के ही थ्रू यहाँ पे एडमिशन होती है और फीस अप्रॉक्सिमेटली 1.8 लाख पर ईयर है, ठीक है। और एडमिशन के लिए आप लोगों को वही कैप जो पोर्टल होती है सीएपी जो एमएचटी सीईटी की जो पोर्टल है वहां से ही जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है वीआईटी पुणे, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, जिसकी ईएसटीडी है 1983। वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र आप लोग कह सकते हैं। और पुणे में ये कॉलेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है। द ओनली ड्रॉबैक इसकी यहाँ की मतलब यहाँ की जो कैंपस है वो बहुत बड़ी, आपको 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ की जो कैंपस है वैसी कैंपस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अदर देन दैट सब कुछ कॉलेज का ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो 150 से लेकर 200 के करीब इसकी जो है वो एनआईआरएफ रैंकिंग है। टाइप की बात करूँ तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है। मीडियन सैलरी फॉर यूजी कोर्सेज इज 7 लाख एंड फॉर पीजी कोर्सेज इज 6.4 लाख। एग्जाम जो है वो जेईई मेंस और एमएचटी सीईटी दोनों ही एक्सेप्ट करती है। फीस स्लाइटली हाई है, अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख पर ईयर जो है इसका यहाँ पे फीस है। तो बाकी कॉलेजेस के मुताबिक अगर देखेंगे तो इस कॉलेज की फीस थोड़ी सी ज्यादा है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज जो आता है वो है हमारा वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि सांगली में है। ईएसटीडी बहुत ही पुरानी है कॉलेज की, मतलब 1947 है। तो यहाँ की जो आप लोगों को एलुमनी नेटवर्क मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी आप लोगों को। एनआईआरएफ रैंकिंग फिलहाल तो इसकी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2020 की अगर बात करूँ तो ये 168th रैंक पे ये कॉलेज हमारा स्थित था, ठीक है। कैप पोर्टल से अगेन आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये एक हमारी गवर्नमेंट कॉलेज है। ईएसटीडी 1947 है। फॉर मीडियन सैलरी फॉर यूजी कोर्सेज 9.1 लाख एंड फॉर पीजी कोर्सेज 6.75 लाख। और एग्जाम्स जेईई मेंस एमएचटी सीईटी दोनों से होती है एडमिशन। और फीस की अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 90,000 पर ईयर इसकी फीस है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। लिस्ट में हमारा अगेन एक बहुत फेमस कॉलेज का आता है जो कि है केजे सोमैया। बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज के बारे में सुने होंगे और जानते होंगे। और इसकी अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो वो है 2001। एनआईआरएफ इनोवेशन कैटेगरी में इसकी जो रैंकिंग आती है वो है हमारी 51 से लेके 100। और इसको नैक ए की एक्रेडिशन जो है वो मिली है फर्स्ट साइकिल में। और एग्जाम जो है वो जेईई मेंस एमएचटी सीईटी दोनों ही एक्सेप्ट की जाती है। फीस अगेन आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो थोड़ी सी हाई होती है। फीस अप्रॉक्सिमेटली 1.8 लाख पर एनम आप लोग को मिलती है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एनआईटी डिटेल्स, टॉप प्राइवेट कॉलेज डिटेल्स, इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनआईटी डिटेल्स के ऊपर अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वो सारे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। सारी एनआईटीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अगर आप चाहें तो इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल आईआईटी है, इसी तरीके से गवर्नमेंट अलग कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ हैं, जीएफटीआईज़ हैं, टॉप प्राइवेट, जिसमें भी आप क्लिक करेंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसकी एक तो वैसे अब यूनिवर्सिटी भी वैसे खुल गई है ना, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो कि नागपुर में है। ईएसटीडी की बात करूँ तो वो है 1984। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो वो है हम लोगों की 151 से लेकर 200 के बीच में। टाइप ये एक हमारा प्राइवेट कॉलेज है। मीडियन सैलरी इज अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख फॉर यूजी कोर्सेज एंड फॉर पीजी कोर्सेज 3.9 लाख। तो बहुत ज्यादा इसकी जो है वो मीडियन सैलरी वो है नहीं। फीस अप्रॉक्सिमेटली 1.8 लाख है। इसके बाद जो कॉलेज आता है जो श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसको आप लोग 10th पे रख सकते हैं। और जो द्वारकादास जे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसको आप लोग 9 या 8 रैंक पे रख सकते हैं। तो इसको ये कॉलेज जो है एक प्राइवेट कॉलेज है हमारा। और इसकी मैं अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो अप्रॉक्सिमेटली 200 से 300 के करीब ये रैंक हमारा रहता है। टाइप ये प्राइवेट कॉलेज है हमारा। मीडियन सैलरी फॉर यूजी कोर्सेज 8.4 लाख। एग्जाम जो है जेईई मेंस और एमएचटी सीईटी दोनों ही से आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और फीस अप्रॉक्सिमेटली थोड़ी सी ज़्यादा है, 2.2 लाख जो है वो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ की फीस लगेगी। एज आई सेड अर्लियर एज वेल, और भी किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों को काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करना है और काउंसलिंग की सारी डिटेल यहाँ पे सारी काउंसलिंग के बारे में मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी किसी चीज़ के ऊपर अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, किसी कॉलेज के बारे में हो, किसी रिव्यू के किसी चीज़ की रिव्यू हो, सारी चीज़ें आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते। तो आप लोग विजिट जरूर से जरूर